हनुमान बेनीवाल जल्दी ही आरएलपी की पूरी कार्यकारिणी का गठन करने वाले हैं, तो लाजमी है चर्चा होगी कि अब कौन होगा उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। किस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि अभी सोचने वाली देखने वाली बात यही है कि हनुमान बेनीवाल जल्दी से अभी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस दौड़ में कौन कौन से ऐसे नाम है और किसको अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन सकते हैं हनुमान बेनीवाल, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने युवा नेताओं की फौज खड़ी कर दी है चारों तरफ, जहां खुद नहीं पहुंच पाते वहां उनके समर्थक और एक युवा नेता जो उन सबको लीड कर सके वो पहुंच जाता है। चाहे से आप एसएमएस अग्निकांड में श्रवण चौधरी को देख लीजिए या फिर थान सिंह डोली को देख लीजिए, जो लूनी आंदोलन के लिए रातों रात जेल में गए और अपनी लड़ाई लड़ी। तो क्या लगता है आपको कि किसको अपनी पार्टी के कमान सौंप सकते हैं बेनीवाल? देखिए, बेनीवाल ने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं और कहीं ना कहीं आरएलपी की जो दशा और दिशा आज से कुछ साल पहले थी, जब 0 विधायक पर आरएलपी आ गई थी, उससे पूरा ही ऑर्बिट शिफ्ट कर दिया है। पूरा ही आरएलपी का जो तरीका, ढांचा, स्थिति, सब कुछ पूरी तरह से बदल दी है। इसके बाद आरएलपी किस तरह से अपनी कार्यकारिणी बनाएगी, ये भी एक पूरा बदलाव, एक पूरा नया चेहरा, नया क्लेवर, नया फ्लेवर लोगों को देने वाला है। और ये भी तय है कि आरएलपी ने जिस तरीके से पिछले विधानसभा लोकसभा चुनावों के बाद जिस रफ्तार से लोगों में विश्वास बनाया है, ये कार्यकारिणी का गठन उस विश्वास को डबल ट्रिपल नहीं 10 गुना कर सकता है। और कैसे करेगा, इस बात को समझिएगा। हनुमान बेनीवाल सिर्फ कहते या बोलते नहीं है, वो करके दिखाने वाले नेताओं में से जी। राहुल गांधी ने सिर्फ बोला, सिर्फ कहा, सिर्फ जुमले मारे कि युवाओं को लाएंगे और एक भी युवा को नहीं लेकर आए और एक भी युवा को तवज्जो नहीं। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने वो कर दिया। सरकार छात्र संघ चुनाव करेगी नहीं करेगी ये सोचते रह गए लोग, इन्होंने छात्र नेता बना दिए। आप देखिए, वो उमेदाराम बेनीवाल की जो उन्हें उमेदाराम बेनीवाल रूपी पीठ का छुरा का घाव अभी तक भरा भी नहीं था कि उन्होंने उनका रिप्लेसमेंट कहे जाने वाले या इस तरीके से उस बाड़मेर के क्षेत्र में थान सिंह डोली जैसा शानदार नेता पैदा कर दिया, जो एक तरफ उमेदाराम बेनीवाल का बदला था, दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी का अल्टरनेटिव था, तीसरी तरफ जाट राजनीति में युवाओं का शंखनाद था, और तीसरी तरफ बता दिया उन्होंने कि हनुमान बेनीवाल चाहे खुद हो ना हो, वो अपने जैसा कोई ला सकता है, युवा ला सकता है, दिखा बता समझा सकता है कि उमेदाराम बेनीवाल जैसे 100 प्रोड्यूस करने की क्षमता आज भी हनुमान बेनीवाल में है। और राजनीतिक समझ कि उमेदाराम, रविंद्र सिंह भाटी, जाट, युवा, सब चीजों का तोड़ एक साथ एक ही जगह पर थान सिंह डोली के रूप में दिया न सिर्फ दिया, बल्कि जोजरी नदी का आंदोलन उस लेवल पे ले गए, उस तरीके से किया, उसका रिजल्ट उस तरीके से दिलाया कि थान सिंह डोली सबके मन में, सबके दिमाग में, सबके फहरिस्त में, सबके प्राथमिकताओं में रच और बस गया। यहीं पर वो रुके नहीं, उसके आगे आप देखिए ओसिया में डॉक्टर श्रवण चौधरी, जो अब तक केवल एसएमएस के रेजिडेंट डॉक्टरों का एक नेता हुआ करता था, उस श्रवण चौधरी को न सिर्फ आगे बढ़ाया, एसआई भर्ती में ऐसा लगता था होंगे ये 4-5 कोई नेता जो बैठे हैं, पर उनको आगे बढ़ाया। जो शुरू से आरोप लगता था हनुमान बेनीवाल पर कि वो अपने अलावा किसी और को बड़ा नहीं करते, इस बार उन्होंने बड़ा करके बताया। और लूनी नदी का जो आंदोलन था बजरी माफियाओं के खिलाफ, उस आंदोलन को
एक छत्र लीड करने दिया डॉक्टर श्रवण चौधरी को और दिखा दिया कि बजरी माफिया के खिलाफ बयानों, बाइटों, इंटरव्यू में नहीं बल्कि असलियत में हनुमान बेनीवाल काम करता है। और ठीक हनुमान बेनीवाल के फ्लेवर क्लेवर की तरह वहां पर प्रशासन ने आकर आश्वासन दिया और काम किया, तब जाकर वो धरना आंदोलन समाप्त हुआ और डॉक्टर श्रवण चौधरी बन गए ओसिया के एक बड़े नेता। और तमाम सारे जो वहां के न काम करके सिर्फ कुर्सी गर्म करने वाले, एसी कमरों में बैठने वाले नेताओं के राजनीति पर करारा तमाचा जड़ दिया उन्होंने। उसके बाद अगर हम बीकानेर को देखें, जो कहीं से भी क्षेत्र ही नहीं था हनुमान बेनीवाल का, नागौर बाड़मेर के आगे बात कहाँ होती थी जी। वहां उस क्षेत्र में रात को 2 बजे ड्रोन कैमरा दिखा रहा है कि ये जबरदस्त भीड़ हनुमान बेनीवाल का इंतजार कर रही है। तो कई ऐसे नेताओं को जो सोचते थे कि हनुमान बेनीवाल एक दायरे के बाहर नहीं निकल सकता, उन्होंने दिखाया न सिर्फ मैं निकलूंगा, मेरी टीम भी निकलेगी, वहां नेता भी बनेंगे, बड़े भी हो जाएंगे और इतना शानदार काम करके दिखाएंगे कि लोग 5 बजे से लेकर 2 बजे तक इंतजार करेंगे, अब आएंगे हमारे नेताजी। और वो होकर दिखाया। ऐसे विजयपाल बेनीवाल भी पैदा कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि युवाओं की फौज दे दी, मुसलमानों को पार्टी में एंट्री दे दी, सब वो करके दिखा दिया जिससे आरएलपी को बड़ा करके दिखाएं। तो जो अब आरएलपी की कार्यकारिणी बनेगी उसमें युवा भी होंगे, मुसलमान भी होंगे और इन युवाओं को ही बड़ा स्थान मिलेगा और ऐसे कई आश्चर्यचकित कर देने वाले फैसले होंगे जो दिखाएंगे कि आरएलपी बड़ी है। बहुत लोग सियासत में कयास लगाते रहते थे कि रविंद्र सिंह भाटी आ गया, राजकुमार रोत आ गया, अब हनुमान बेनीवाल का क्या होगा। हनुमान बेनीवाल ने बता दिखा जता दिया कि वो जो है वो आज भी काम करवाने वाले, आज भी पूरा का पूरा माहौल बदलने वाले, आज भी प्रशासन को हिला देने वाले, घुटनों पर ला देने वाले और आलोचना ऐसी करने वाले कि किसी से नहीं डरने वाले, किसी ईडी की रेड, किसी इनकम टैक्स की रेड से नहीं डरने वाले नेता हैं और उनका संगठन भी वैसे ही मजबूती के साथ बनेगा। और कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारों में चर्चा ये भी है कि अभी 29 तारीख को जब ये अपने कार्यकारिणी का गठन करने वाले हैं तो एक ऐसी हुंकार रैली निकालेंगे राजस्थान की राजनीति में। आज तक इतने लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हुए। चुनावी इन्होंने बीकानेर है, क्या कहते हैं आप कि आज तक की सारी रैलियों का रिकॉर्ड टूट जाएगा? याद आता है मुझे मानसरोवर में जब आरएलपी का गठन होने का पूरा एक विशाल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, तब बोतल ही बोतल आसमान में गई थी और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने हिला कर रख दिया था सिर्फ और सिर्फ उस एक कार्यक्रम से। इसके बाद और कई मौके आए और अब बीकानेर में जो ट्रेलर वो दिखा चुके हैं रात को 2 बजे तक लोगों के इंतजार का, वो अगर वहां पर पार्टी का बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो एक और मैसेज बहुत बड़ा जाएगा कि हनुमान बेनीवाल से डर के रहना पड़ेगा राजनीति के सभी दिग्गजों को, क्योंकि उनके पैर और उनकी चादर कभी सिमटती नहीं, बढ़ती जाएगी और पूरे राजस्थान में जहां सोच भी नहीं सकता कि कोई हनुमान बेनीवाल आ भी सकता है, वहां भी बेनीवाल आएगा, शंखनाद लेके जाएगा, युवाओं को आगे बढ़ाएगा और पूरे राजस्थान में 2028 में उनका डंका बजाएगा। और सबसे बढ़िया और दिलचस्प बात यह है कि हनुमान बेनीवाल ही वो शख्स है जो खुद का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि क्या होगा 29 तारीख को। खास क्या हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से राजस्थान के सत्ता के गलियारों में हलचल मचा देंगे, ये तो उस दिन बताएगा जब बीकानेर में उनकी हुंकार रैली होगी। आप अगर इस हुंकार रैली में जा रहे हैं, बीकानेर से अगर आप आते हैं, ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो रखिएगा राय जरूर। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? राजस्थान की सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं, विश्लेषण देखते हैं हमारा, तो बताइएगा जरूर कैसा लगा वीडियो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क
संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।